नल पुराण इतिहास के एपिसोड 47 में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास में से और उसके 46 एपिसोड मैं आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था और आज 47वां एपिसोड आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 46वें एपिसोड से जोड़ता हूं। श्रोताओं, 46वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि राजा भीम अपनी पुत्री दमयंती का दूसरा स्वयंवर रचाते हैं देवऋषि नारद के कहने पर। देवऋषि नारद कह के गए थे कि तुम्हें नल तभी मिलेंगे जब तुम अपनी पुत्री का दूसरा स्वयंवर रचाएंगे। हे श्रोताओं, उधर राजा भीम तो अपने स्वयंवर की तैयारी कर रहे हैं और जगह जगह निमंत्रण भिजवा दिए गए हैं और राजा नल अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के साथ बाबरिया के वेश में, क्योंकि एक करकोटक नामक नाग था, उसने राजा नल को डस लिया था और तब से राजा नल का शरीर काला हो गया था। श्रोताओं, राजा नल एक बाबरिया के वेश में और ऋतुपर्ण का सारथी बनकर के पहुंच जाते हैं भीम शिखर में। देखिए श्रोताओं, राजा भीम ने समस्त राजाओं के लिए अलग अलग मंडपों की व्यवस्थाएं की और जितने भी राजा महाराजा आए थे उन सब से कह दिया कि जिसके गले में मेरी पुत्री वरमाला डाल देगी उसी के साथ मेरी पुत्री का दूसरा विवाह करा दिया जाएगा। राजा भीम ने ऐलान करा दिया कि मेरे दामाद नल 12 साल की विपत्ति में देवराज इंद्र से उनका इसी दमयंती के पहले स्वयंवर में विवाद हो गया था और जिसके चलते मेरे दामाद राजा नल अब तक लौट करके नहीं आए और मैंने उन्हें मृतक समझ लिया और इस वजह से मेरी पुत्री दमयंती का मुझे दूसरा स्वयंवर करना पड़ रहा है। देखिए श्रोताओं, दमयंती को प्राप्त करने की इच्छा से बामनगढ़ों के भूप समस्त देशों के राजा महाराजा वहां आए हुए थे और जब दूसरे दिन स्वयंवर का समय हुआ, स्वयंवर में विराजमान सभी राजाओं की कतारें लगी हुई हैं। अलग अलग राजा के लिए अलग अलग सुसज्जित स्थान बनवा दिया गया है। राजा बैठे हुए हैं और महाराज भीम एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं और उनके चारण और जो राजपुरोहित जी हैं वो भी महाराज भीम के पास बैठे हुए हैं। राजा भीम के चारणों द्वारा ये ऐलान करा दिया गया कि राजकुमारी दमयंती जिसके गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ दमयंती का विवाह करा दिया जाएगा। अब देखिए श्रोताओं, देवराज इंद्र भी आए थे उस स्वयंवर में। देवराज इंद्र भी विराजमान थे। देवराज इंद्र बैठे हुए महाराज ऋतुपर्ण के पास और आपस में चर्चा कर रहे हैं राजाओं से कि पहली बार तो नल ने तेगा के बल से मुझसे दमयंती छीन ली, लेकिन अब की बार तो दमयंती को इंद्राणी बनने से कोई नहीं रोक सकता। दमयंती अवश्य ही मेरे गले में वरमाला डालेगी। अब वह ऐसी भूल कदापि नहीं करेगी क्योंकि पहले दमयंती एक बार भूल कर चुकी है और उसका कष्ट 6 माह तक दमयंती भोग चुकी है। श्रोताओं, अब देखिए वो शुभ समय आ पहुंचा और दमयंती के हाथ में एक सुंदर सी वरमाला दे दी गई जो 5 तरीके के पुष्पों से बनी हुई है और उनके साथ उनकी 2 दासियां और 2 सखियां उनके साथ चल रही हैं और दमयंती जिस भूप के सामने जाती है, जिस राजा के सामने पहुंचती है, वही राजा अपनी गर्दन आगे बढ़ा देता है और उसके साथ में चल रही एक विशेषज्ञ दासी बताती है कि ये महाराज हैं आजमगढ़ के, ये महाराज बड़े बलवान हैं और इनके पूर्वज बड़े बलवान रहे थे, इनकी ख्याति तीनों लोकों में है। दमयंती माला पीछे कर लेती है, फिर आगे बढ़ जाती है। देखा महाराज ऋतुपर्ण बैठे हुए हैं। दासी कहने लगी कि हे रानी दमयंती,
ये अयोध्या के महाराज इक्ष्वाकु वंशीय नरेश ऋतुपर्ण हैं। इनकी ख्याति तो संसार जानता है। इनके वंश में तो बड़े बड़े हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी पैदा हो गए। श्रोताओं, रानी दमयंती फिर आगे चल देती है। देवराज इंद्र बैठे हुए थे। देवराज इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं कि अब दमयंती मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, दमयंती मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। हे श्रोताओं, उसकी दासी ने बताया कि ये देवराज इंद्र स्वर्गाधिपति आपको पूर्व जो आपका पहला स्वयंवर हुआ था उसमें भी आपको पाने की लालसा से स्वयंवर में आई थी। इनके गले में वरमाला डाल दो राजकुमारी, आपको इंद्राणी का पद मिलेगा। आप इंद्राणी के पद पर सुशोभित हो जाएंगी। रानी दमयंती फिर आगे चल देती है। देवराज इंद्र कुछ क्रोधित होता है। श्रोताओं, रानी दमयंती ने 2 चक्कर उन राजाओं की सभा में लगा दिए, लेकिन कोई सुयोग्य वर नहीं मिला, क्योंकि दमयंती तो महाराज नल को खोज रही थी। अब देखिए, उधर नल भी बाबरिया के वेश में काला कलूटा चेहरा था, वेश बदला हुआ था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और फटे टूटे वस्त्र धारण कर रखे थे। और जो मंडप, जो स्वयंवर कक्ष था, जो रंगमंच बना हुआ था, जहां वह दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाता है। और जब दमयंती की नजर उस काले कलूटे राजा नल पर पड़ी, उस भिखारी पर पड़ी, तो दमयंती मन में विचार करने लगी। याद किया अपनी माता देवी को कि हे मातेश्वरी, इनमें से मेरा पति कौन है। तो देवी माता प्रकट हो जाती हैं और कहने लगी, पुत्री तू घबराती क्यों है? जो तेरे सामने खड़ा हुआ है बाबरिया के भेष में, वही तो महाराज नल हैं। समय की बात है। ये बात सुनकर के दमयंती कहने लगी कि हे देवी माता, मेरे पति तो बड़े कांति युक्त थे, ये तो एक भिखारी की तरह दिखाई देते हैं। कि हाँ देवी, हाँ दमयंती, ये समय का प्रभाव है, इन्हीं के गले में वरमाला डाल दो। श्रोताओं, आगे चलती है दमयंती और जो बाबरिया खड़ा हुआ था उसके गले में वरमाला डाल दी। समस्त भूपत क्रोधित हो उठे, सबने अपनी तलवारें खींच ली और कहने लगे, महाराज ऋतुपर्ण, आपका यह सारथी बड़ी धृष्टता कर रहा है। ये आपका सेवक है, आपके साथ आया है। यदि आपके साथ आया हुआ ना होता तो हम इसका सर धड़ से अलग कर देते। देखते नहीं, इसके गले में इतने क्षत्रिय राजाओं को छोड़ करके इस रानी दमयंती ने वरमाला डाल दी है। ये क्षत्रिय राजाओं का सरासर अपमान है। ऋतुपर्ण कहने लगे, बाबरिया तू बड़ा पागल है, तू यहां क्यों आया? कि महाराज मैं बाहर से कुछ तमाशा देख रहा था कि राजकुमारियां कैसे वरमाला डालती हैं। ऋतुपर्ण ने और देवराज इंद्र ने नल को फटकार करके बाहर भगा दिया। अब देखिए श्रोताओं, राजा भीम से कहा गया, महाराज भीम, आपकी पुत्री से भूल हो गई, वरमाला दोबारा डलवाई जाए। देखिए श्रोताओं, फिर दमयंती चलती है, समस्त नरेशों के आगे से निकलती हुई जा रही है। हंस की सी चाल है, गौर वर्ण है और 16 श्रृंगार करके जैसे चंद्रमा की चांदनी स्वयं एक औरत का रूप धर के आ गई हो, एक नारी का रूप धारण करके आ गई हो, ऐसी शोभा दे रही है। जैसे स्वयं रति उस स्वयंवर मंडप में पति चुनने के लिए वरमाला हाथ में लिए हुए घूम रही हो। हे श्रोताओं, 2 चक्कर महारानी दमयंती ने फिर लगा दिए, परंतु महाराज नल कहीं दिखाई नहीं दिए। देखिए, फिर महाराज नल वहीं घूमते हुए दरवाजे के बाहर 10 फुट दूर खड़े हुए थे। दमयंती उस मंडप से बाहर निकली और उसी बाबरिया के गले में पुनः वरमाला डाल दी। श्रोताओं, फिर समस्त राजा क्रोधित हो उठे, कहने लगे, महाराज भीम, आपकी ये पुत्री पागल हो गई है, इसको राजाओं की पहचान भी नहीं रही, ये तो एक भिखारी के गले में बार बार वरमाला डाल रही है। इसलिए महाराज भीम, हम आपको ये चेतावनी देते हैं कि अब दमयंती जिसके गले में वरमाला डालेगी वह नहीं माना जाएगा। नहीं, हम समस्त क्षत्रिय राजा मिलकर के तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। श्रोताओं,
अब तो राजा भीम भी कुछ डर जाते हैं। राजा भीम मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे दामाद नल नैसद नरेश कहाँ गए, वो क्यों नहीं आए, और मेरी पुत्री ये बार बार क्या कर रही है, इस भिखारी के गले में बरमाला डाल रही है। देखिए श्रोताओं, अब क्या होता है। राजा भीम कहने लगे कि नरेशो, तो फिर यदि लड़की को वर चुनने का अधिकार नहीं है तो वरमाला कौन डालेगा, कि तुम्हारी लड़की का प्रतिनिधि वरमाला डालेगा। तो महाराज भीम कहने लगे कि प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया जाए, कि जो गजानन गणेश बैठे हुए हैं, भगवान गणेश को वरमाला दी जाए, और ये जिसके गले में वरमाला डाल देंगे वही तुम्हारी लड़की का पति हो जाएगा, उसी के साथ तुम्हारी लड़की का विवाह करना पड़ेगा। दमयंती स्वीकार कर लेती है कि हाँ मुझे मंजूर है, भगवान गणेश जिसके गले में वरमाला डाल देंगे वही मेरा पति होगा। अब तो गजानन गणेश के हाथों में रानी दमयंती की जो फूलों की वरमाला थी वो दे दी गई, और गणेश को अधिकार दे दिया गया कि वो दमयंती के लिए पति चुने। देखिए श्रोताओ, दमयंती का ध्यान भगवान गणेश के चरणों में लगा। गणेश जी की आराधना कर दमयंती कहने लगी कि हे भगवान, आप तो साक्षात जगत के सृष्टा हैं, आप तो इस जगत के आधार हैं। हे भगवान, क्या आप एक पतिव्रता का धर्म नष्ट करेंगे? तो गणेश कहने लगे कि हे रानी दमयंती, चिंता मत करें, मैं तुम्हारे पति के गले में ही वरमाला डालूंगा ताकि तुम्हारा जो पतिव्रत धर्म है वो नष्ट ना हो। श्रोताओं, भगवान गणेश समस्त राजाओं और देवराज इंद्र के कहने से उस वरमाला को लेकर के चल देते हैं, चले जा रहे हैं। अब देवराज इंद्र प्रसन्न होने लगे कि अब तो वरमाला का अधिकार गणेश जी को दे दिया, और भगवान गणेश तो मृत्युलोक के प्राणियों के गले में वरमाला डालेंगे ही क्यों, वो तो मेरे गले में वरमाला डालेंगे, और अब निश्चित ही दमयंती मेरी पत्नी बन जाएगी। देखिए श्रोताओं, परंतु देवादिदेव भगवान गणेश जो न्याय के देवता हैं, साक्षात समस्त विवाह और शुभ कर्मों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, परम पूज्य हैं, उन गजानन के हाथ में वरमाला थी। देवराज इंद्र ने उनकी तरफ गर्दन बढ़ाई तो गणेश जी बिना देखे हुए आगे निकल गए। 2 चक्कर उस सभा के लगा दिए, और तीसरे चक्कर में गणेश जी की नजर उस बाबरिया पर पड़ी, राजा नल पर। तो देखा कि बाबरिया उस सभा मंडप से बहुत दूर एक घूरे पर, एक गंदे स्थान पर बैठे हुए हैं। तो गजानन गणेश वहां से निकलते हैं वरमाला हाथ में लिए, और वहीं जाकर के उस बाबरिया के गले में वरमाला डाल देते हैं। अब देखिए श्रोताओं, समस्त राजा और देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे, कहने लगे इस बाबरिया का अंत कर दिया जाए। ये बाबरिया बार बार यहां आ जाता है, और भगवान गणेश भी इस बाबरिया के पक्ष में ही हैं। अरे जब तुम्हें वरमाला ही डालनी थी तो किसी क्षत्रिय राजा के गले में डालते। हे भगवान गणेश, आप भी अब प्रथम पूजा के योग्य नहीं रहे। श्रोताओं, भगवान गणेश क्रोध में आ गए और कहने लगे, कायर देवराज, तू नहीं जानता, जिसकी किस्मत में वरमाला होती है वरमाला उसी के गले में डाली जाती है। क्या तू किसी की किस्मत को बदल सकता है? क्या किसी के भाग्य को बदल सकता है? कायर, तुझे धिक्कार है, तू देवराज होने के योग्य नहीं था। हे श्रोताओं, अब तो समस्त राजा विरोध करने लग जाते हैं और कह दिया कि हम इस स्वयंवर को नहीं मानते हैं, इस स्वयंवर का बहिष्कार करते हैं और बलपूर्वक दमयंती को ले जाएंगे। यदि किसी में सामर्थ्य हो तो हमारा रोकने का प्रयास करें। तो राजा भीम बड़े परेशान हो गए। राजा भीम मन में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। देखिए श्रोताओं, गजानन गणेश राजा भीम के पास आते हैं, भीम से नरेश के पास आते हैं और उन्होंने बुद्धि दी राजा भीम को। राजा भीम ये जानते थे कि मेरे दामाद नल इतने बड़े विद्वान हैं, उनके पास अद्भुत मंत्र शक्ति है कि वो बीज मंत्र जानते हैं
वो अग्नि मंत्र जानते हैं। ये दो मंत्र किसी के पास नहीं है। हे श्रोताओं, राजा भीम ने अपनी पुत्री दमयंती को बुलाया और दमयंती से कहा कि पुत्री, इन समस्त राजाओं में नैषद के राजकुमार नल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंतु पुत्री जो बाबरिया है उसे न मैं जानता हूं न ये राजा मान रहे हैं। हे पुत्री, अब तू ही बता कि ये स्वयंवर कैसे हो। दमयंती कहने लगी, पिताजी, इन सभी से कह दो कि जो कोई भी राजा बिना अग्नि और पानी के भोजन बनाएगा, मैं उसी को अपना पति मान लूंगी। देखिए श्रोताओं, अब तो महाराज भीम ने ऊंचे मंच से ऐलान किया, घोषणा की कि मेरे सभा मंडप में विराजमान समस्त राजा महाराजाओं और आप भगवान गणेश द्वारा डाली गई वरमाला को भी नहीं मानते हैं, तो मेरी पुत्री की एक शर्त है कि कहो राजन, क्या शर्त है? कि कोई भी राजा बिना अग्नि और पानी के भोजन बना देगा, उसी को राजकुमारी प्रदान की जाएगी। देखिए श्रोताओं, बहुत बड़ी शर्त। देवराज इंद्र मन में विचार करने लगे कि इस शर्त का पालन करना तो बहुत बड़ी बात है। कोई भी क्षत्रिय राजा इस शर्त का पालन नहीं कर सकता। हे श्रोताओं, महाराज भीम के आदेशानुसार एक रसोई कक्ष बनवाया गया। रसोई कक्ष को चारों ओर से बंद कर दिया गया और वहां अग्नि और पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और समस्त राजाओं को बैठा दिया गया सभा मंडप में और राजाओं से कहा गया कि राजन, आप एक एक करके इस रसोई में आए और भोजन बनाएं, बिना पानी और बिना अग्नि के। ना आपको इसमें अग्नि रखी गई है और ना पानी रखा गया है, केवल आटा इसके अंदर मिलेगा आपको और जो भोजन की सामग्री है, सब्जी है, वो इसमें मिलेगी। आपको बिना पानी और बिना अग्नि के अच्छा सा भोजन बनाना है। अब देखिए श्रोताओं, समस्त राजा घबरा जाते हैं। अब राजा ऋतुपर्ण मन में विचार करने लगे कि ये तो मैं भी नहीं जानता और ये दमयंती अब मेरे हाथ से निकल जाएगी। यदि इस बाबरिया के गले में वरमाला पड़ी थी, तब तो हो सकता था कि महाराज भीम ये सोच लेते ये किसका सारथी है और उसी को दमयंती को दे दिया जाए, परंतु अब क्या किया जाएगा? राजा ऋतुपर्ण के चेहरे पर चिंता की लकीरें दौड़ गईं और बाबरिया दौड़ करके अपने महाराज के पास आए, महाराज भीम के पास, महाराज ऋतुपर्ण के पास आए और महाराज ऋतुपर्ण से कहने लगे कि राजन, आप क्यों व्यग्र दिखाई दे रहे हो? तो राजा ऋतुपर्ण कहने लगे कि क्या बताऊं सारथी, बाबरिया, तुम जानते हो कि ये दमयंती अद्वितीय सुंदरी है। संसार में इसके समान कोई सुंदर नहीं है। मैंने ऐसी परम सुंदर स्त्री आज तलक नहीं देखी है और मैं इसे अवश्य ही अपने महलों में ले जाना चाहता था, पर क्या करूं, मजबूर हूं, इसकी शर्त बहुत बड़ी है। अब देखिए, देवराज इंद्र भी मन में विचार करने लगे कि क्या किया जाए। व्याकुल हो गए। देवराज इंद्र ने अग्निदेव का आह्वान किया, परंतु श्रोताओं मैं आपको बताना चाहूंगा कि अग्निदेव और वरुण देव दोनों देवराज इंद्र से रुष्ट हो गए थे कि देवराज तुम कायर हो, एक उस पतिव्रता स्त्री का वर्ण करने जा रहे हो जो पहले ही किसी राजकुमार का वर्ण कर चुकी है। इसलिए दोनों देवराज इंद्र के विरोधी थे। अब श्रोताओं, देवराज इंद्र मन में विचार करने लगे कि ये कला शायद ही कोई राजा जानता होगा। बैठे हुए हैं महाराज ऋतुपर्ण और देवराज इंद्र और उनके पास बाबरिया। इधर देखिए, जो रसोई कक्ष था उसके बाहर महाराज भीम, उनकी राजकुमारी दमयंती और उनके राजपुरोहित और अन्य गणमान्य जो राजा थे, जो स्वयंवर में हिस्सा ना लेकर के स्वयंवर संपन्न कराने की दृष्टि से आए थे, वो समस्त राजा वहां बैठे हुए थे और जो घोषणा थी उसको 3 घड़ी का समय व्यतीत हो गया। हे श्रोताओं, धीरे धीरे जब काफी समय बीत गया तो राजा भीम कहने लगे,
अरे क्षत्रिय राजाओं, मुझे ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पर शायद ही मेरे दामाद नल के अतिरिक्त कोई राजा क्षत्रिय नहीं था। तुम तो कोई विद्या नहीं जानते, केवल बातें बनाना जानते हो। आते क्यों नहीं इस रसोई की तरफ, आइए और भोजन बनाओ और मेरी पुत्री का वरण करो। श्रोताओं, राजाओं की गर्दन नीचे झुक जाती है, जैसे राजा जनक के स्वयंवर में झुकी थी। हे श्रोताओं, अब तो राजा ऋतुपर्ण बाबरिया से कहने लगे, बाबरिया, यदि तू अयोध्या की शर्म रखना चाहे तो हे बाबरिया, तू ये बता कि ये भोजन कैसे बनेगा। बाबरिया कहने लगा, महाराज, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपका प्रतिनिधित्व कर सकता हूं, मैं आपके लिए भोजन बनाऊंगा। देखो श्रोताओं, देवराज इंद्र भी वहीं बैठे हुए सुन रहे थे। देवराज इंद्र ने और ऋतुपर्ण ने दोनों ने कहा कि चलो मित्र, हम दोनों प्रयास करते हैं भोजन बनाने का। श्रोताओं, ऋतुपर्ण कहने लगे, नहीं देवराज, आप नहीं जाओगे, क्योंकि इस जो रसोई कक्ष है उसमें केवल 2 व्यक्ति जा सकते हैं, एक तो स्वयं राजा और एक उसका सारथी। तो मैं और मेरे सारथी बाबरिया को रसोई कक्ष के अंदर ले जा रहा हूं। समस्त राजागण विराजमान हैं और महाराज ऋतुपर्ण और उसका सारथी महाराज नल दोनों की दोनों चले आ रहे रसोई कक्ष की तरफ। रसोई कक्ष के अंदर जब जाने की कोशिश की तो महाराज भीम कहने लगे कि राजन, आप क्या भोजन बनाओगे? तो ऋतुपर्ण कहने लगे कि नहीं महाराज, मेरा जब सारथी है, ये सारथी ही बनाने की विद्या जानता है, तो मैं भोजन क्यों बनाऊंगा? कि नहीं, सारथी नहीं, भोजन आप बनाओ, तो अंदर जाइए। देखिए श्रोताओं, यहां से आगे की जो कथा है वो आपकी सेवा में मैं लेकर के फिर अगले वीडियो में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।